और लखनऊ से इस वक्त खबर आ रही है जहां पर कई बड़े होटलों में धमकी भरे ईमेल भेजे गए हैं और इसके बाद पुलिस ने होटलों में जांच भी शुरू कर दी है। मेल भेजकर होटल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। आपको बता दें यहां पर लखनऊ के बड़े होटल हैं जहां पर ये धमकी भरे ईमेल भेजे गए हैं। इसमें होटल फॉर्चून का नाम है, होटल लेमन ट्री है, होटल मैरिएट है, इसके समेत कई और होटल भी हैं जिन्हें धमकी भरे ईमेल भेजे गए हैं। मेल को लेकर होटल संचालकों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद जांच जो है वो यहाँ पर शुरू की गई है। आप देख सकते हैं कि जो जांच दल है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, डॉग स्क्वाड्स भी होटल में पहुंचे हुए हैं। हमारे सहयोगी रणवीर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। रणवीर, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इन ईमेल्स को लेकर और कितने होटल्स को ये धमकी मिली है? देखिए, लखनऊ के 10 ऐसे होटल्स हैं जिनको ये मेल आया है, जिसमें शेख नासिर नाम से एक जीमेल आईडी बनी हुई है। उस जीमेल आईडी से बताया गया है कि होटलों में एक बैग है जिस बैग में बम है और अगर $55,000 नहीं दिया तो वो बम को एक्सप्लोड कर देंगे। ये जो मेल गिरा, इस मेल के बाद जो होटल संचालक हैं उन्होंने पुलिस वालों को सूचना दी और पुलिस ने तत्काल होटलों में जांच शुरू कर दी है, अलग अलग होटलों में। जिसमें बात करें अगर होटल्स की तो एयरपोर्ट के पास पिकैडली और लेमन ट्री होटल है, इसके अलावा सराका है, मैरियट है और जो तमाम होटल्स हैं, इन सारे होटल्स को धमकी भरा मेल आया है। और मेल आते ही जो पुलिस को सूचना मिली और अभी लखनऊ के तमाम जो होटल्स हैं उन सारे होटल्स में जाँच पड़ताल शुरू हो गई है। अब तक उत्तर प्रदेश में विमान को लेकर के धमकियां आती थी, ट्रेन को लेकर के साजिशों का कई खुलासा हुआ, लेकिन होटलों में धमकी का ये पहला मामला है। और लखनऊ में ये जितने भी होटल्स हैं, इन होटल्स में अगर हम देखेंगे कि तो ये सब 3 और 4 स्टार होटल या उनसे ऊपर वाले होटल्स हैं। कोई छोटे मोटे होटल का नाम नहीं है, सब अच्छे वाले जो बड़े होटल्स हैं उनको मेल्स आए हैं। और अगर मैं होटल्स का नाम आपको बताऊँ कि कौन कौन से होटल्स हैं, तो इसमें होटल मैरिएट है, सराका है, पिकैडली, कंफर्ट होटल, इसके अलावा फॉर्चून, लेमन ट्री, क्लार्क अवध, होटल कासा, दयाल गेटवे और सिल्वेट। ये इतने होटल्स हैं जिनको धमकी भरा मेल आया है शेख नासिर के नाम से, sheikh.nasir 200777@gmail.com। ये मेल आईडी है जिस मेल आईडी से ये धमकी भरा मेल आज आया है। और मेल आने के बाद से ही पुलिस लगातार सारे होटलों में जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है। बिल्कुल रणवीर, अभी हम देख रहे हैं कि किस तरह से विमानों में धमकी भरे ईमेल जो हैं वो भी लगातार मिल रहे हैं और उसके चलते बहुत दिक्कतें जो हैं वो यात्रियों को और विमान कंपनियों को उठानी पड़ रही है। और ऐसे में कई बार ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, इस तरह की धमकियों का वो पता लगाना है। ऐसे में क्या कुछ पुलिस इस वक्त कवायद कर रही है इस मेल के पीछे तक जाने की कि कौन इसे भेज सकता है? देखिए, आपने विमान की बात की, थोड़ी देर पहले ही अयोध्या में जो महर्षि एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ पर भी एक बेंगलोर से आ रही फ़्लाइट को धमकी मिली थी और वहाँ भी जांच चल रही है। और अब लखनऊ में होटल्स की जांच। तो जाहिर है कि पहले जो पुलिस की प्रायोरिटी है वो ये है कि होटल्स में पहले सिक्योरिटी चेक करें कि कहीं ये धमकियाँ सही तो नहीं हैं। और एक बार जब पुलिस कंफर्म कर लेगी कि ये धमकियाँ सिर्फ धमकियाँ हैं, ये असलियत में ऐसा कुछ नहीं है, उसके बाद फिर जो साइबर टीम है वो चेक करेगी कि जो होटल्स का धमकी भरा मेल है इसका ओरिजिन कहाँ है, नीयत क्या है, कौन लोग इसके पीछे हैं। ये तमाम चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जो बाद में होंगी, लेकिन फ़िलहाल जो प्रायोरिटी है वो होटल्स की जांच है जो शुरू हो चुकी है। ग्राउंड फ्लोर की बात कही गई कि ग्राउंड फ्लोर के होटल में जो होटल का ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर एक बैग में बॉम्ब रखा है जिसको दूर से बैठकर एक्सप्लोड किया जा सकता है। तो इस तरह की धमकी आई है, इसलिए न सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बल्कि एहतियातन जो होटल के बाकी हिस्से हैं उन हिस्सों में भी चेकिंग शुरू हो गई। और न सिर्फ इन्हीं होटलों में, बाकी होटलों पे भी नज़र रखी जा रही है। और जो इंटेलिजेंस है वो ये पता करने की कोशिश कर रही है कि क्या वाकई में इस तरह का कोई ख़तरा, इस तरह का कोई बॉम्ब तो रखा नहीं है। और एक बार जब पुलिस तसल्ली कर लेगी कि ये सिर्फ एक होक्स कॉल है, एक फ़र्ज़ी धमकी भरा मेल है, उसके बाद फिर इसका ओरिजिन और इसके पीछे जो लोग हैं उनके बारे में पता करने की कोशिश की जाएगी।